नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को। आप जानते हो कि हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कस करता हूं मैं आपके समक्ष रोज इसी सेशन के अंदर। तो और भी नीडी पर्सन जो हैं उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं एनवाईक्यू न्यू ईयर क्वेश्चंस मानता हूं। आपके सामने सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पाली में स्थित कौन सा गांव मीराबाई की जन्मस्थली है? कुड़की, मुड़िया, बामनवास, चेरो। अच्छा सवाल है, आराम से पढ़ के प्रश्न देख के आंसर देना है आपको। पाली में स्थित कौन सा गांव मीराबाई की जन्मस्थली रहा है? कुड़की, मुड़िया, बामनवास, चेरो। देखिए, इसका राइट आंसर है कुड़की। हालांकि ये वर्तमान में पाली में नहीं रहा है, भजनलाल जी और गहलोत साहब की मेहरबानी से अब ब्यावर जिले में आ चुका है। ठीक है, पहला तो अपडेट ये तैयार रखना। दूसरा, देखिए, मारवाड़ में आपने नाम सुना होगा राव जोधा। राव जोधा मारवाड़ रियासत के क्रमानुसार 7वें राजा हुए थे। राव जोधा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था राव बीका। बीका से छोटे बरा, बरा से छोटे सातल, और सातल से छोटे सूजा, और सूजा से छोटे मालदेव, और मालदेव से छोटे इनके 7वें पुत्र जिनका नाम था राव दूदा। उन्हीं दूदा से मेड़ता में मेड़तिया शाखा की शुरुआत हुई, और इसी मेड़तिया शाखा में आपने नाम सुना होगा, दूदा के वंशजों में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था जयमल राठौड़ मेड़तिया। ये वही जयमल राठौड़ मेड़तिया है जिसने चित्तौड़ हमले में अकबर के खिलाफ संघर्ष किया था, जब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह उन्हें किलेदार बना के गए थे चित्तौड़ का। जयमल फत्ता नाम सुना होगा। इन्हीं जयमल जी के भतीजे थे कल्याण सिंह राठौड़, जिन्हें आप और हम कल्लाजी राठौड़ कहते हैं। कल्लाजी राठौड़ या कल्याण जी राठौड़ जो है इसी वंश से हैं, और इसी वंश से एक और व्यक्ति है जिनका नाम है रतन सिंह। रतन सिंह मेड़तिया ये कुड़की के ठाकुर थे, और इन्हीं कुड़की के ठाकुर रतन सिंह मेड़तिया की एक बेटी थी जिनका नाम था मीराबाई। ये मीराबाई वही हैं जिनका जन्म कुड़की वर्तमान ब्यावर जिले में हुआ था, और मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। ये भोजराज वही हैं जो महाराणा सांगा के पुत्र हैं। राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था भोजराज। ये मीराबाई वही है जो कृष्ण भक्त थी, जिनको कई बार जहर पिलाकर मारने की कोशिश की गई। ये मीराबाई वही हैं जिन्होंने दासी संप्रदाय की पीठ स्थापित की। दासी संप्रदाय की स्थापना मीराबाई ने की थी। महान भक्ति आंदोलन की संत है। नेक्स्ट सवाल है आपका, ढंग से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने इल्तुतमिश पर विजय प्राप्त की थी? हम्मीरदेव, राव जोधा, राव बीका, राव चित्र सिंह। फिर आंसर की तरफ जाइए। अच्छा सवाल है, एक लेवल वाला सवाल है। निम्नलिखित में से किस शासक ने इल्तुतमिश पर विजय प्राप्त की थी? हम्मीरदेव, राव जोधा, राव बीका या चित्र सिंह। साथियों, आपने गुलाम वंश का नाम जरूर सुना होगा। गुलाम वंश या दास वंश। गुलाम वंश का पहला सुल्तान था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बाद में दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान बना था, जिसका नाम था आराम शाह, और आराम शाह के बाद में सुल्तान बना था इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश उज्जैन को लूटने के लिए गया था, तो वह उज्जैन विजय के साथ में वह मेवाड़ के रास्ते से निकला। मेवाड़ होकर वह उज्जैन गया था। रास्ते में आए हर एक हिंदू मंदिर और हर एक हिंदू गांव को उसने निशाना बनाया, और उसने नागदा को, जो कि मेवाड़ की राजधानी थी, उसको नष्ट कर दिया, उसे तहस नहस कर दिया। आज भी नागदा जो है वह खंडर के रूप में विद्यमान है। तो ऐसे वक्त में जब इल्तुतमिश जब
वह वापस लौट के आ रहा था, तो उसकी लौटती हुई सेना दिल्ली जब लौट रही थी, उस लौटती हुई सेना पर पलटवार किया जेत्र सिंह ने, और जेत्र सिंह ने उसे भूताला, जो कि वर्तमान उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, गोगुंदा के पास में, भूताला घाटी में उसे बुरी तरह से हराकर यहां से मार भगाया था। ठीक है, जहां तक हम्मीर देव का सवाल है, तो हम्मीर देव मेवाड़ के रियासत से संबंधित भी है, और एक हम्मीर देव चौहान शासक रणथंबोर के भी हैं। तो ये कौन से हम्मीर हैं उसको अभी यहाँ पे क्लियरिफाई नहीं किया जा सकता। मारवाड़ के राव जोधा हैं, जिन्होंने जोधपुर मेहरानगढ़ बसाया था और जोधपुर की स्थापना की थी। राव बीका, जिन्होंने बीकानेर के संस्थापक हैं। राव बीका ने 1488 में बीकानेर नगर बसाया था। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर और मेहरानगढ़ की नींव डाली थी। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग सिसोदिया वंश के शासकों द्वारा नहीं बनाया गया था? तारागढ़, कुंभलगढ़, अछलगढ़ या चित्तौड़गढ़? मोस्ट इंपोर्टेंट एंड गुड क्वेश्चंस एंड ऑल एग्जाम्स। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग सिसोदिया वंश के शासकों द्वारा नहीं बनाया गया था? उम्मीद करता हूं आपका आंसर रेडी होगा। देखिए, सवाल पूछ रहा है कौन सा दुर्ग सिसोदिया राजवंश यानी मेवाड़ के द्वारा नहीं बनाया गया है, तो बताना चाहूंगा कुंभलगढ़ का बनाया गया है, अचलगढ़ बनाया गया है, चित्तौड़गढ़ बनाया गया है। वैसे अगर कायदे से देखा जाए, चित्तौड़गढ़ भी नहीं बनाया गया है, मेवाड़ का संबंध रहा है। ये दोनों आंसर इसके राइट आंसर है, क्योंकि तारागढ़ जो फोर्ट है वह बनाया है, जिसे अजयमेरु फोर्ट कहा जाता है, और ये अजयमेरु फोर्ट 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान द्वारा बनाया गया था, या अजयपाल चौहान भी कह सकते हैं हम। और चित्तौड़गढ़ का जहां तक सवाल है, इसका डेट तो पता नहीं, लेकिन चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया था। लेकिन चित्तौड़ पर शुरू से मेवाड़ वालों का अधिकार है। तो ऐसे वक्त में अगर दो आंसर निकल जाते हैं तो आपको बेटर आंसर की तरफ जाना चाहिए। तो बेटर आंसर तारागढ़ होगा। क्यों? क्योंकि चित्तौड़ के भले निर्माण चित्रांगद मौर्य ने किया है, लेकिन उसको वर्तमान स्वरूप जो प्रदान किया वो मेवाड़ महाराणाओं ने अलग अलग समय पर किया है, तो निर्माता मेवाड़ महाराणा कहलाएंगे। जहां तक कुंभलगढ़ और अचलगढ़ का सवाल है, ये दोनों राणा कुंभा के समय बने हैं। कुंभला राणा कुंभा के समय बना है, और अचलगढ़ जो है वह भी राणा कुंभा के समय बना है। राणा कुंभा के बारे में वीर विनोद नाम की एक पुस्तक है, जिसका लेखक है कविराज श्यामल दास। ये श्यामल दास महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे, दीवान थे। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में 84 में से 32 दुर्ग राणा कुंभा के शासनकाल में बनाए गए। चले अगले सवाल पर। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोहिलोत शासक ने राज नहीं कर रहे थे? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही। सवाल सीधा सा है। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर गोहिलोत शासन नहीं था? मित्रों, देखिए, उदयपुर तो शुरू से गहलोत शासन के अधीन रहा है, डूंगरपुर भी रहा है, बांसवाड़ा भी रहा है, सिरोही नहीं रहा है। कारण, सिरोही में चौहान शाखा थी, और सिरोही के चौहानों को देवड़ा कहते हैं। और सिरोही के देवड़ा शाखा की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम था लुम्बा देवड़ा। और इन्हीं लुम्बा देवड़ा के एक वंशज है सहसमल देवड़ा, जिन्होंने सिरोही नगर की स्थापना की थी। उदयपुर 1559 में महाराणा उदय सिंह ने बसाया था, आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। उससे पहले ये लोग चित्तौड़ में रहते थे।
चित्तौड़ इनकी राजधानी का केंद्र था और चित्तौड़ से पहले ये नागदा में इनका केंद्र हुआ करता था। तो नागदा से चित्तौड़, चित्तौड़ से उदयपुर आए, ठीक है। और जहां तक डूंगरपुर का सवाल है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों वागड़ क्षेत्र कहलाते हैं और इस वागड़ क्षेत्र के अंदर 1178 में सामंत सिंह गहलोत ने वागड़ में गहलोत शाखा की नींव डाली थी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट सवाल, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य नाम से पुकारा गया है? पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, सवाई जय सिंह या मान सिंह? चलो टाइमर लगा लेता हूं, जो मैंने अब तक नहीं लगाया है। बताइए। मध्यकालीन भारत के राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य नाम से पुकारा गया है? पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, सवाई जय सिंह या मान सिंह? देखिए, अभिनव भट्टाचार्य यानी नवीन भारत के आचार्य नाम से जाने जाते हैं राणा कुंभा। मित्रों, बताना चाहूंगा, राणा कुंभा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे कि इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, अर्थात नवीन भारत का आचार्य। इनको हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है, हिंदुओं का सुल्तान। इनको राजस्थान का कृष्णदेवराय भी कहते हैं। इनको अश्वपति कहते हैं, नरपति कहते हैं, गजपति कहते हैं। इनको छाप गुरु, शैल गुरु, इनको राणा रासो, देव रासो, हाल गुरु, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बहुत सारी उपाधियां हैं राणा कुंभा की। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की उपाधियों की अगर मैं बात करूं, तो इन्हें हिंदुस्तान का सम्राट कहा जाता है, इन्हें राय पिथोरा कहा जाता है, इन्हें दलपुंगल कहा जाता है, इनको राजेश्वर कहा जाता है, इन्हें विश्व विजेता कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को सवाई जय सिंह की उपाधियों में एक ही नाम मिलता है, सवाई। मानसिंह की दो उपाधियां सामने आती हैं, एक फरजंद राजा यानी शाही पुत्र, और एक मिर्जा राजा यानी शाही परिवार का व्यक्ति। तो ये कुछ उपाधियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 15 अप्रैल 1593 को, 21 जून 1576 को, 19 जून 1992 को, 18 जुलाई 1576 को। टाइमर लगा लेते हैं आपके लिए, बताइए। आसान सा सवाल है। चलिए, समय सीमा समाप्त। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस 21 जून 1576, कहीं कहीं पे आपको 18 जून 1576 भी मिलेगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। दोनों एक साथ डेट नहीं आएगी आपके सामने।
या तो 21 जून ही रखेंगे या फिर 18 जून रखेंगे। देखिए 21 जून मानते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ, लेकिन अधिकांश इतिहासकार मानते हैं 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध की डेट मानते हैं। 15 अप्रैल 1593 को ऐसा कोई युद्ध मुझे नजर नहीं आता, 92 में, 76 में भी कोई विशेष नजर नहीं आता। चलो हल्दी घाटी युद्ध का ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखिए इस युद्ध को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इस युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा गया है। खमनोर युद्ध कहा है अबुल फजल ने। अबुल फजल जो आईने अकबरी या अकबरनामा का लेखक है, अकबर का सबसे लंगोटिया यार, इसको खमनोर का युद्ध कहता है। इसके अलावा गोगुंदा का युद्ध कहा है इस युद्ध को अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब तवारीख में इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है। इसके अलावा मेवाड़ की थर्मोपाउली कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर इसे मेवाड़ की थर्मोपाउली कहा है। इसके अलावा एएल श्रीवास्तव इसे कहते हैं बादशाह बाग। अभी हाल ही के शोध के आधार पर खरसाण शिलालेख में इसे हाथियों का युद्ध भी लिखा गया है। इस युद्ध की जो मूल लोकेशन थी वह 3 स्थानों पर यह युद्ध लड़ा गया था। खमनोर घाटी में, रक्त तलाई में, इसलिए इसको रक्त तलाई का युद्ध भी कह सकते हैं आप, और मूल स्वरूप हल्दी घाटी में लड़ा गया था, इसलिए इसको हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं। तो इतने सारे नाम हैं इस युद्ध के, कभी फुर्सत में अपन क्लास में चर्चा करेंगे युद्ध की डिटेल्स के बारे में। नेक्स्ट सवाल है, राणा प्रताप की मृत्यु यानी उनका स्वर्गवास कहां हुआ था? चावंड में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, या इनमें से कोई नहीं? राणा प्रताप सिंह जी का स्वर्गवास कहां हुआ था? देखिए राणा प्रताप सिंह जी की मृत्यु, ऐसे महान आत्मा के लिए मृत्यु शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो जनरली लोग करते हैं, पता नहीं क्यों स्वर्गवास लिख लेते हैं। राणा प्रताप सिंह जी का स्वर्गवास जो है वह 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ था। ये चावंड राइट नाउ सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट में है। और बताना चाहूंगा, दरअसल राणा प्रताप जब एक शेर का शिकार कर रहे थे तब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। तो प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते, प्रत्यंचा समझते हैं, प्रत्यंचा धनुष पर जो डोरी चढ़ाते हैं ना उसको, वो काफी टाइट बांधनी होती है। तो वो धनुष अकस्मात से टूट गया, और टूटने की वजह से वो झटका लगा तो वो पीछे गिर गए। तो पीछे यहां पर उनको लगी और खून काफी बहा, और युद्ध भी बहुत लड़े थे, तो शायद आई एम श्योर अबाउट इट, उनको हीमोग्लोबिन की काफी कमी थी। उस वजह से उनको रुधिर का थक्का नहीं जमा, ब्लड क्लटिंग नहीं हुआ, खून काफी बहता रहा। उस वजह से उनका स्वर्गवास हुआ था। और पड़ोस में चावंड के पास में एक गांव है बांडोली। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी बांडोली में नहीं है, बांडोली और केजड़ नाम के 2 गांव हैं।
इन दोनों गांवों के बीच में उनका अंतिम संस्कार किया गया और यहीं पे उनकी समाधि है। तो बांडोली, केजड़ और चावंड तीनों लोकेशन सलूम्बर में है। ठीक है। कुंभलगढ़ में उनका जन्म माना जाता है, जूनी कचहरी में, और ये इनका जन्म 9 मई 1540 को माना गया है। हालांकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि राणा प्रताप का जन्म जूनी कचहरी पाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ, बगड़ी के अंदर, क्योंकि ननियाल में पुत्र का पहले जन्म होता है, तो जन्म को लेकर काफी कंफ्यूजन है। उदयपुर में तो राणा प्रताप का कभी आगमन हुआ ही नहीं, क्योंकि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने राणा उदय सिंह के समय ही संपूर्ण मेवाड़ पर कब्जा कर रखा था। तो उदयपुर की वजह से राणा प्रताप काफी चर्चा में है, लेकिन उदयपुर कभी उन्होंने पैर तक नहीं रखा था, ये ध्यान रखिएगा, विशेष बात। नेक्स्ट, मेवाड़ को रानी कर्णावती ने किस मुगल शासक को राखी भेजकर मित्रता का संदेश दिया था? बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। चलिए, आपकी समय सीमा शुरू होती है अब। टाइमर लगा लेता हूं। महान वीरांगना नारी जिसने राखी भेजकर मुगल शासक को मित्रता का संदेश दिया था, ये आपका ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। चलिए, देखिए साथियों, हुमायूं महाराणा सांगा, जिन्हें राणा संग्राम सिंह भी कहा जाता है, राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा की दो रानियां थी। हालांकि रानियां तो बहुत सारी थी, लेकिन बड़ी रानी का नाम भी इत्तेफाक से धनकंवर था, और उनकी जो छोटी रानी थी, तीसरी रानी, जिसका नाम था कर्मावती। राणा सांगा खानवा युद्ध हारने के बाद में 1528 को उनका स्वर्गवास हो चुका था। ऐसे वक्त में धनकंवर का एक पुत्र था, भोजराज, जो मीराबाई के पति हैं, जो खानवा युद्ध में ही शहीद हो गए थे। दूसरे थे विक्रमादित्य, सॉरी माफी चाहूंगा, रतन सिंह। और कर्मावती के दो छोरे थे, जिनका नाम था विक्रमादित्य और उदय सिंह। अगले मेवाड़ के महाराणा बने थे राणा सांगा के बाद में रतन सिंह, उसके बाद में विक्रमादित्य, उसके बाद में शासक बने थे उदय सिंह। रतन सिंह और उदय सिंह की, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह की संरक्षिका थी कर्मावती। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब विक्रमादित्य 12 साल की एज के अंदर मेवाड़ का महाराणा था, तो 1534 ईस्वी में गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ को घेर लेता है। कर्मावती बड़ी राजनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए बहादुर शाह को बहुत सारा धन देकर वापस लौटा देती। बहादुर शाह दोबारा मजे आ गए, उसको 1535 में फिर से उसने चित्तौड़ किले को घेर लिया। अब बार बार तो कर्मावती धन कहां से लावे? इस कंडीशन में वो मुगल बादशाह हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं सहायता नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या चक्कर था, ये सब हम क्लास में डिटेल से समझते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आखिरकार 5 मार्च 1535 को कर्मावती चित्तौड़ किले में जौहर कर लेती है। इसी को मेवाड़ का दूसरा साका कहते हैं। उस साके के दौरान कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है, और देवलिया के ठाकुर रावत बाग सिंह के नेतृत्व में झाला सज्जा सिंह के साथ केसरिया होता है। नेक्स्ट, अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, मैंने चला के इसको बीच में रखा है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी, उनके नाम क्या थे? चेतक, गजाला, नीला, गज सिंह, लूना, रामनाथ, गजमुक्ता, गजराज।
सोम, समीर, अक्षयराज, दीन, शक्ति, राम प्रताप, सुमेरु, सोनू। हाथियों के नाम पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा सवाल है, बड़ा लेवल का सवाल है, और इसके लिए तो मैं जरूर आपको टाइमर दूंगा, और वो भी 1 मिनट का। आराम से सोच विचार के आंसर देना। हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों का ने बहुत वीरता दिखाई, उनके नाम क्या थे? हाथियों का नाम पूछ रहे हैं आपसे। मेरे ख्याल से 45 सेकंड काफी है आपके लिए। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की ओर से और मेवाड़ की ओर से हाथियों का नाम बताना है आपको, तो बताना चाहूंगा आपको कुछ हाथियों के नाम। मेवाड़ के ओर से 4 हाथी थे जो इस युद्ध में लड़े थे, ओनली 4 ही थे। ठीक है, एक का नाम था आपका राम प्रसाद, जिसको अकबर ने पकड़ के बाद में पीर प्रसाद कर दिया था। एक का नाम था लूणा प्रसाद, एक का नाम था गजयुक्ता, सॉरी, एक का नाम था खांडेराव, और एक का नाम था चक्रवाप। ये 4 हाथी मेवाड़ की ओर से थे। मुगल सेना की ओर से हाथी कितने थे ये तो कोई आइडिया नहीं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड हाथियों का नाम चर्चा में आता है। जैसे एक का नाम था मर्दाना, जिस पर खुद मानसिंह बैठा हुआ था युद्ध में लड़ते वक्त। मर्दाना के अलावा गजराज, युक्ता, मुकना, ये कुछ मुगल सेना के हाथी थे। तो इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। लूणा नाम सामने आ रहा है, राम प्रसाद आ रहा है, गजमुक्त आ रहा है उधर से, और गजराज आ रहा है। ठीक है, यानी राइट आंसर होगा नंबर 2। देख के पहचान सकते थे, चेतक घोड़े का नाम है, गजाला नाम का कोई हाथी देखा नहीं गया, नीला और गज सिंह तो देखा ही नहीं गया है। सोम, समीर, अक्षयपाल, तो ये तो मनगढ़ंत नाम है। शक्ति, राम प्रताप, सुमेरु, सोनू नाम के तो कोई कुछ था नहीं। खैर, अगला सवाल तो इस सेशन का आखिरी सवाल होगा। राजस्थान में विख्यात जगनिवास महल कहां स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, या बीकानेर में? जगनिवास पूछ रहे हैं आपसे, 30 सेकंड का वक्त मिलेगा आपको, बताइए। राजस्थान का विख्यात जगनिवास महल कहां स्थित है? चलिए, आपका समय सीमा समाप्त। देखिए, जगनिवास महल, ध्यान रखना, जगनिवास, जगनिवास जगदीश मंदिर, जगमहल, जगत निवास, जगत मंदिर, जगत महल, ये नाम काफी कंफ्यूज करेंगे आपको। और इत्तेफाक ये है कि मेवाड़ में जगत सिंह फर्स्ट भी हुए, जगत सिंह सेकंड भी हुए हैं, और जगत सिंह थर्ड हुए नहीं है।
तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। तो आपको आसान सा रास्ता बताता हूं मैं आपको, पूछ ले कभी। हालांकि ये सब की सब इमारतें उदयपुर में हैं, इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि जगत सिंह फर्स्ट ने कौन सा बनवा रखा है, जगत सिंह सेकंड ने कौन सा बनवा रखा है। तो जिस नाम के आगे आपको जग दिखाई पड़े, ओनली जग, तो समझ लेना वो जगत सिंह फर्स्ट द्वारा बनवाया गया है। और जिस नाम के आगे आपको जगत नाम 3 मेडन अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लेना वो जगत सिंह सेकंड ने बनवा रखे। अब इससे बढ़िया और आसान ट्रिक कुछ हो नहीं सकती, इसलिए मिक्स करना बेईमानी होगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे टाटा बाय बाय बोल देता हूं। जय हिंद।